दोस्तों नेटवर्थ क्या होती है और अमीर कैसे बने, कामयाब कैसे बने, नेटवर्थ क्या होती है दोस्तों, अमीर लोगों की जो भाषा है ये आम लोगों को कैसे समझ में आ जाए, उसके लिए दोस्तों वीडियो बना है। 14वां वीडियो है दोस्तों, और इसे जो पूरी सीरीज है ये आपके लिए बनाई गई है दोस्तों कि ये अमीर लोगों की जो भाषा है, नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ को कैसे बढ़ाए, है ना, नेटवर्थ आपकी लाइफ में क्या कमाल कर सकता है। नेटवर्क की परिभाषा अगर आप जान गए, नेटवर्क के कुछ मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आपकी नेटवर्क जो है बहुत बढ़िया बढ़ सकती है दोस्तों। गरीब लोग गरीब क्यों रह जाते हैं, वो अपनी नेटवर्क क्यों नहीं बढ़ा पाते, वो समृद्ध क्यों नहीं बन पाते हो, अमीर और कामयाब सक्सेसफुल और बहुत बड़ी संपत्ति क्यों नहीं बना पाते दोस्तों, वो भी हम आज समझेंगे दोस्तों। 2 फॉर्मूला है वो भी आपको मालूम पड़ेगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देख के पूरा उसका फायदा ले सकते हैं कि जो है समृद्धि कैसे पाए, आप अमीर कैसे बन जाए दोस्तों। और जो ये नेटवर्क है क्या होता है, नेटवर्क की आप कैसे बढ़ा सकते हो अपनी नेटवर्क, और नेटवर्क में आम पब्लिक कहाँ गलती कर रही है वो भी हम डिटेल में समझ गए दोस्तों। नेटवर्क जो होता है समृद्धि बोल सकते हैं हम, संपत्ति बोल सकते हैं, तो आम लोग उतनी क्यों नहीं पैदा कर पाते, उतना उसमें क्यों नहीं बना पाते अपनी संपत्ति को, अपना नेटवर्क को, तो पूरा डिटेल में दोस्तों समझेंगे। दिस इज नितेश परमार और मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों स्वयं विकास में। और ये जो 14वां वीडियो है पूरा डिटेल में समझते हैं। तो अमीर लोग जो होते हैं ना हमेशा फोकस करते हैं किसके ऊपर, अपनी नेटवर्थ के ऊपर, और आम पब्लिक, मध्य वर्गीय पब्लिक, गरीब पब्लिक फोकस होता है अपनी वर्किंग इनकम के ऊपर, अपना आय के ऊपर उनका फोकस रहता है कि मैं कितना कमा रहा हूं। आप ये सवाल ज्यादा सुनते होंगे कि भाई आपकी आवक कितनी है, आप कितने कमा रहे हो, ये सवाल मैक्सिमम हर कोई जानना चाहता है, पूछना चाहता है, परखना चाहता है। लेकिन अमीर लोगों को अगर आप उनको मिलो और उनकी बात जो होती है तो वो सवाल नहीं होता है, उनका सवाल होता है नेटवर्थ कितना है। मान लो आप कोई बहुत बड़े क्लब में गए हैं और जो है आपको बुलाया गया है और आप वहाँ पे सुन रहे हैं कि क्या बातें हो रही है, तो अमीर लोगों की बातें क्या होती है कि भाई जो सुमित थे तो उनका सुमित की कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कितना है तो भाई 5,500 करोड़ की कंपनी है। अच्छा, जो दिशा मैडम थी जो है उनके अपने कंपनी जो है वो पूरा सेल कर दिया है, कितना है तो भाई ये जो 12,500 करोड़ की कंपनी थी, है ना। तो ये जो है भाविन जी है वो जो है अपना स्टेक बेच रहे हैं, ऐसी बातें होती है वहां पे, है ना। वहां पे अगर कोई आम इंसान पहुंच जाता है जो उनके सवाल या उसकी बातों से उन लोग को मालूम पड़ जाता है कि नौकरी करने वाला इंसान आ गया है। वो क्या बातें करता है कि अभी जो है मेरा पगार बढ़ गया है ना, मेरा सैलरी राइज हुआ है, मेरे को प्रमोशन मिला हुआ है, या मेरे ऑफिस में इनको प्रमोशन मिला हुआ है, अभी हमारे ऑफिस में ना सबको फर्नीचर अलाउंस दिया गया है, या नई जो है ये अलाउंस लागू की गई है। ये जो बातें हैं, ये जो डेफिनेशन है, ये आम लोगों की होती है, मध्यम वर्गीय लोगों की होती है, गरीब लोगों की होती है। लेकिन अमीर लोग वो ये बोलते हैं कि आप कितना कमा रहे हो, वो नहीं पूछते हैं। अमीर लोग ये बोलते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, आप कितने जो है कितने संपत्ति के मालिक हो, ये उनका मुख्य सवाल होता है। कितने संपत्ति के मालिक हो, उनका पूरा नजरिया, उनका फोकस वहां पे होता है। और आम लोग सिर्फ उनका वही होता है कि कितना कमा रहे हो। दोस्तों बहुत फर्क है, कमाना एक अलग बात है और उसको बनाना और उसको बनाए रखना और एक्चुअली उसको जो है संपत्ति में बनाना वो एक पूरा अलग बात है। तो और समझते हैं दोस्तों कि ये जो बात है ये क्या होता है, कैसे आप इसमें से फायदा ले सकते, कैसे आप भी समृद्ध बन सकते, कैसे आप जो है इसका पूरा फायदा लेके आप अमीर सक्सेसफुल बन सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं। दोस्तों और भी वीडियो है आप देख सकते हैं, जहां भी आपको फॉर्मूला मिले आप जरूर कमेंट करिएगा। जहां भी आपको फॉर्मूला मिल जाए, वो अमीरी का फॉर्मूला, वो समृद्धि का फॉर्मूला, वो जो फॉर्मूला है कि जिससे आप समृद्ध बन सकते, कामयाब बन सकते हैं, दोस्तों आप जरूर कमेंट करिएगा। आम लोगों का अगर आप देखो तो बहुत ही बड़ी दुविधा होती है, उनका हमेशा एक ही रहता है कि भाई इनकम कितनी कमा रहे हैं, उनका पूरा फोकस होता है इनकम के ऊपर। लेकिन समृद्ध लोग होते हैं उनका पूरा फोकस होता है नेटवर्क के ऊपर, संपत्ति के ऊपर। दोस्तों अगर आप फोकस करेंगे सिर्फ नेटवर्क अपने इनकम के ऊपर तो सिर्फ आप इनकम के ऊपर ही पूरा ध्यान रहेगा और इनकम कमा रहे हो। लेकिन दोस्तों खर्चे भी तो होते हैं, लोग हमको स्पेंडिंग भी तो करना होता है। तो ये आम लोगों का ये पूरा जो है दुविधा है कि वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर पाते, उनको लगता है कि यही मेन है। एक्चुअली ये बात नहीं है। पैसा कमाना अलग बात है, उसको बढ़ाना अलग बात है, उसको बढ़ाना अलग ही बात है दोस्तों। तो नेटवर्थ जो होता है ना, तो नेटवर्थ का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो अभी की संपत्ति है, यानी आपके सारे असेट माइनस आपको कहीं कुछ देने का रहेगा तो माइनस करो तो आपकी नेटवर्थ हो गई दोस्तों, आपकी संपत्ति हो गई जिसको आप एनकैश कर सकते हो, कैश आउट कर सकते हो अगर जरूरत पड़ा तो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं नेटवर्क ऐसी चीज होती है कि
कि अगर आप कल से काम करना बंद करो तो कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे, अभी जो आपकी लाइफस्टाइल है वही वही मेंटेन करते हुए। दोस्तों तो ये होता है आपका नेटवर्क, आपकी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिससे कि आप काम न करो तो भी आपका पूरा परिवार जो है, आप जो अभी जिस तरफ से आप लाइफस्टाइल जी रहे हो वो जी पाओ। तो दोस्तों क्या होता है नेटवर्क, ये अभी हमने समझ लिया। मान लो एक बस है, चार एक्चुअली चीजें हैं जो अपनी नेटवर्क को, संपत्ति को डिफाइन करती है, या उसमें मुख्य अवयव है वो मुख्य परिबल है, तो वो हम समझते हैं। तो मान लो कोई बस है और बस का एक ही पहिया हो तो बस कैसे चलेगी, है ना, बस वही वही घूमेगी ना। तो ऐसे ही होता है आम पब्लिक का, सिर्फ उनका फोकस होता है सिर्फ एक ही चीज के ऊपर, जो है एक्टिव इनकम के ऊपर, या जो आमदनी कमा रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं दोस्तों, वो एक्टिव इनकम भी कमाते हैं और पैसिव इनकम भी कमाते हैं दोस्तों। वो निष्क्रिय आमदनी भी कमाते हैं, और निष्क्रिय आमदनी बहुत बड़ा हिस्सा होता है उनका, और उसकी वजह से ही उनकी लाइफ में बहुत बड़े चमत्कार होते हैं, और ज्यादा जो है बाकी के 3 आयाम को फुलफिल कर पाते हैं दोस्तों। एक्टिव इनकम तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हमको कमानी चाहिए, उसके बिना जो है चलेगा नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से ही सारे 3 काम जो बाकी पहिए हैं वो भी चलने वाले हैं दोस्तों, वो बस के। लेकिन बाकी 3 पहिया भी इंपॉर्टेंट है। अमीर लोगों की जो बस होती है उनके 4 पहिए, या फिर हम बोले इसको बैलेंस बस है, तो वो फास्ट चल सकती है। लेकिन गरीब लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, आम पब्लिक का एक ही पहिया होने की वजह से बस वो वहां घूमती रहती है। तो यानी कि आप प्रगति नहीं कर पाते हैं दोस्तों। लेकिन समृद्ध लोगों की गाड़ी हमेशा तेज भागती आगे रहती है, क्योंकि वो बैलेंस करके चारों चीज को फोकस करके चलते हैं दोस्तों। तो 4 चीज जो है उसमें पहला होता है इनकम। तो मैक्सिमम लोग एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन अमीर लोग जो होते हैं वो हमेशा पैसिव इनकम के ऊपर भी फोकस करते हैं दोस्तों। यानी आप एक सक्रिय आमदनी कमाते हो, एक निष्क्रिय आमदनी कमाते हो दोस्तों। तो सक्रिय आमदनी कमाना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है निष्क्रिय आमदनी भी कमाना दोस्तों। तो निष्क्रिय आमदनी क्या होती है, एक आपने देखा होगा कि अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिसमें आप काम न भी करो तो भी आपके पास धन आता रहता है दोस्तों। तो जब आप अच्छा कमाने लग जाते हो सक्रिय तरीके से और निष्क्रिय तरीके, तो बाकी फिर आपके पास ज्यादा पैसा बचने लगता है और उसको आप बचाते हो। तो जितना कमा रहे हो उतना बचाना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा बचा पाओगे। मैक्सिमम लोग सिर्फ कमाने पे फोकस करते, बाकी खर्चे भी करते, तो बचना जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप बचा पाओगे धन को तभी तो कुछ आगे कर पाओगे दोस्तों। फिर तीसरा चरण आता है कि उस धन को आप निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, आगे जो है उसकी संपत्ति बनाने के लिए निवेश करते हो दोस्तों। यही फर्क आता है, मेन है अमीर लोगों का फर्क। अमीर लोग इन्वेस्ट करने में माहिर होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल तक जाते हैं, कौन सा प्लान कैसे काम करता है, कौन से एसेट कैसे काम करते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट कितना गुना रिटर्न दे सकती है, कौन सी इन्वेस्टमेंट कैसे जो उनको ज्यादा फलदायी हो सकती है, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कैसे काम करती है, रिस्क क्या होता है, वो बहुत सारा जानते हैं। उसमें मास्टरी ला देते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से अच्छे स्टूडेंट बन के वो सीख लेते हैं। लेकिन आम पब्लिक जो है इससे दूर रहती है, वो बोलती है कि हमको निवेश करने के लिए है ही नहीं, तो इसमें जाके मतलब क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट के मंत्रा समझ के हम क्या करने वाले, तो उससे दूर रहते, इन्वेस्टमेंट सीखते नहीं है दोस्तों। आप नोटिस करेंगे कि आम पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जो वेल्थ, संपत्ति जो बनाने का जो फॉर्मूलेज होते हैं उतना नहीं जानते हैं, नहीं उसके रूल्स जानते हैं, नहीं उसके अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं वो जानते हैं दोस्तों। और समृद्ध लोग, अमीर लोग इसमें तह तक जाते हैं, डिटेल तक जाते हैं, उसका जो उनका पूरा मंत्र मालूम रहता है, उनको पूरी डिटेल मालूम रहती है, और उसकी वजह से वो उनके पास मौके आते हैं, उनके पास धन होता है बचा, और वो अच्छी तरह से निवेश करके उनको कई गुना धन कमा के मिल जाता है। और आम पब्लिक वही का वही रह जाते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट लेता नहीं है दोस्तों। तो ये जो तीसरा पहिया था। चौथा पहिया होता है कि सिंप्लीफिकेशन, यानी कि आप अपनी जिंदगी को सिंपल रख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग ज़्यादा कमाने लग जाते हैं तो ज़्यादा खर्चे भी करने लग जाते हैं। ज़्यादा धन आया तो जो कपड़े पहनते तो और अच्छे कपड़े पहनने लग जाते हैं। ज़्यादा धन आया तो जो घर में रहते उससे और बड़ा और बेहतरीन और शानदार खर्चीला घर में चले जाते हैं। ज़्यादा धन आया तो और अच्छी कार में चले जाएंगे, ज़्यादा धन आया तो और अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। उसमें कुछ गलत नहीं दोस्तों, लेकिन अगर ज़्यादा ही आप खर्चे कर रहे हो, ज़्यादा ही अपनी लाइफ स्टाइल आपने बना लिए, तो आपके खर्चे भी वैसे महंगे हो जाएंगे और आप ज्यादा संपत्ति नहीं बना सकते दोस्तों। तो जितना सिंपल रहेंगे, जितना कम खर्चे रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप धन बचा पाओगे, उतना ही ज्यादा निवेश कर पाओगे, और उतना ही ज्यादा जो है आप ज्यादा संपत्तिवान बन पाओगे, ज्यादा समृद्ध बन पाओगे, उतनी ज्यादा नेटवर्थ हो जाएगी दोस्तों। तो नेटवर्थ मानी मेन बात क्या है कि आप कितना धन बचा पाए हैं, कितना आपका आज का वैल्यू है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सिर्फ
आमदनी आ रही है उससे आपका जो है ग्रोथ नहीं होने वाला है दोस्तों। उससे कितना आपने बनाया वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके लिए आपको निवेश के रूल जानने चाहिए, उसके लिए आपको सेविंग्स का आदत होना चाहिए, उसके लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट के सूत्र मालूम होने चाहिए, उसके लिए आपको डिसिप्लिन मालूम होना चाहिए। और मालूम नहीं उसको आपको प्रैक्टिकली जब करेंगे तब जाके दोस्तों आप समृद्ध बन सकते हो, अमीर बन सकते हो, कामयाब बन सकते हो। तो दोस्तों 14वीं आदत है, जहां आपको लगे कि आप कमेंट करने जैसा है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरी लाइफ का एक प्रैक्टिकल अनुभव बताऊंगा। मेरे दो रिलेटिव्स और दोनों ही बहुत ही अर्ली एज में, मतलब मैं बताऊं कि 40 के भी अंदर में उनका जो प्रॉपर्टी था उनको वापसाई में जो मिला था वो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अच्छी तरह से उनको अपने पिताजी की ओर से अच्छी प्रॉपर्टी मिली तो उन्होंने दोनों ने वो सेल करके गांव चले गए और एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। और उनको मंथली जो इंटरेस्ट आने का उसकी एक फिक्स आमदनी आ रही थी, हर महीना आ रही थी, हर महीना जो ब्याज आ रहा था बैंक से इंटरेस्ट का, तो उसके उन्होंने बढ़िया लाइफ जिया, एंजॉय किया दोस्तों। और वो फ्री हो सके, हंस के ऐसे भी वो बहुत ही मोजीले इंसान थे, लेकिन वो ज़्यादा हंस सकते थे, ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे क्योंकि काम करने का जरूरी नहीं था, क्योंकि वो पैसिव इनकम आ रही थी, ब्याज की इनकम आ रही थी, जलसा किया और अच्छा खासा जिए भी वो लोग। लेकिन मेन बात है कि काम करते करते वैसा नहीं किया उन्होंने। एक एसेट था और एसेट को जो है वो वहाँ रख दिया, उनको इंटरेस्ट आने लगा, पैसिव इनकम आने लगी और वो लाइफ अच्छी तरह से जी पाए दोस्तों। तो खाली मैं बताना क्या चाहता हूँ कि अगर अच्छी तरह से हमने असेट बनाए हैं, अगर हमने अच्छी तरह से अपनी संपत्ति को बनाया है तो उसमें से पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। और पैसिव इनकम हमने बनाई है तो उसमें से हम ज़्यादा असेट बना सकते हैं, ज़्यादा समृद्ध बन सकते हैं, ज़्यादा संपत्तिवान बन सकते हैं, ज़्यादा आपका नेटवर्क हो सकता है दोस्तों। ये पॉसिबल है। तो ये 2 उदाहरण हो गए दोस्तों। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीक्रेट फॉर्मूला जो मैंने शुरुआत में बताया था कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप नेटवर्क ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, आपकी नेटवर्क को आप 4 चांद लगा सकते हो, बहुत बढ़िया कई गुना आप बढ़ा सकते हो दोस्तों। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल एक्टिविटी 3 महीने में एक बार करनी है। अगर आपने वो कर ली दोस्तों ना, जीत जाओगे, समृद्ध हो जाओगे, अमीर बन जाओगे, कामयाब बन जाओगे, आपकी नेटवर्क में कई गुना बढ़ सकती है दोस्तों। तो आइए समझते हैं दोस्तों। सीक्रेट फॉर्मूला ये है कि आपको एक एक्सरसाइज करना है कि एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर लिखना है नेटवर्थ, है ना। और लिख के उसके बाद आपके पास जो भी आपके अभी पैसा बचा के रखा है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारा लिखिए, और कहीं कुछ देना है तो वो भी लिखिए, उसको माइनस कर लीजिए। एंड में जो टोटल आएगा वो हो गए आपकी नेटवर्थ, चाहे वो आज कुछ भी हो दोस्तों। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज किया, हर 3 महीने में एक बार आपको करना है, हर 3 महीने में आपको अपना नेटवर्क चार्ट बनाना है, हर 3 महीने में ईमानदारी से आपको अपना नेटवर्क जो है वो लिखने दोस्तों। मैं आपको बता सकता हूं एक्सपीरियंस से, आप हमेशा फायदे में रहेंगे, आप हमेशा जो है आपकी नेटवर्क को बढ़ता हुआ पाएंगे, आप हमेशा समृद्धवान होते जाएंगे, आप हमेशा अमीर होते जाएंगे, आप हमेशा धनवान बनते जाओगे, आप हमेशा और अमीर बनते जाओगे दोस्तों। आपका नेटवर्क हमेशा बढ़ते जाएगा। सिंपल सी एक्सरसाइज, सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपने कर लिया दोस्तों, हर 3 महीने में आपको अपने नेटवर्क का जो है स्टेटमेंट बनाना है दोस्तों, और आप पाएंगे कि वो ग्रो हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आप वहां फोकस कर रहे हो, आप अपनी नेटवर्क को ट्रैक कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो जाने लगता है, आपकी एक्टिविटी में आपको मालूम पड़ता है, आपका जो है फोकस वहां पे हो रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाना चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहोगे, आप ज्यादा से ज्यादा समृद्धिवान बनना चाहोगे, आप ज्यादा से ज्यादा जो है धन को अपने लिए काम करने शुरू कर दोगे दोस्तों। तो वो आप कब कर पाओगे? जब आप एक नेटवर्क का चार्ट हर क्वार्टरली बनाने लग जाओ दोस्तों कि कितना संपत्ति बढ़ रही है आपकी, कितना ग्रो हो रहा है आप, और वो जो फिगर है उससे आपको आनंद मिलने लगेगा। वो फिगर है जिसके आपको और संतुष्टि मिलेगी दोस्तों, और उस फिगर को देख के आपकी आत्मा जो है तृप्त होती है और आप ज़्यादा मेहनत करने को भी प्रेरित होते हो। ज़्यादा घंटे भी काम करना पड़े तो कोई बात नहीं, आप पैसिव इनकम खड़ी कर देते हो दोस्तों, आप निष्क्रिय आमदनी को कई सारी खड़ी कर देते हो, आप ऐसे कुछ व्यापार करने लग जाते हो जिसकी वजह से आप ज़्यादा धन कमाओ और जो है सहजता से स्मार्ट तरीके से आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। वैसी कुछ आइडियाज आपके माइंड में आती है और जो है धन ज़्यादा काम करने लगता है। जो खोया हुआ धन है, जो बिछड़ा हुआ धन है, वो भी आप जो है आपका पूरा फोकस हो जाता है और वो भी आप पा लेते हो दोस्तों। और धन को ज्यादा तरीके से कैसे मेहनत करवा पाओ वो भी आप जान लेते हो दोस्तों। धन के बारे में आप सजाग हो जाते हो, मनी कॉन्शियस हो जाते हो, वेल्थ कॉन्शियस हो जाते हो दोस्तों, और वैसे आपका धन बढ़ने लगता है, आप समृद्ध होने लग जाते हो, आप यशस्वी होने लग जाते हो दोस्तों। आपकी नेटवर्क कई गुना बढ़ जाएगी दोस्तों। और प्रैक्टिकल होकर आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप करके देखिए, जरूर आप कामयाब हो जाएंगे। और दोस्तों लाइफ में हमको आगे बढ़ना है तो हमको एक चीज सीखना होगा कि निवेश कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग निवेश से दूर भागते, बहुत सारे लोग अच्छी तरह से निवेश नहीं करते। मैंने देखा
हुआ है। बेइंग मैं मेरा जो प्रोफेशन आपको तक बताया नहीं है, तो मैं वेल्थ एडवाइजर हूँ, तो आप अपने वेल्थ एडवाइजर को ढूंढ सकते हैं। लेकिन खाली कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो वैसा नहीं, सारे उनके पास असेट होने चाहिए, सारे ऑप्शन होने चाहिए। जो आपका भला सोच रहा हो, आपका जो है बारे में कुछ बेहतरीन सोच रहा हो, उनसे संपर्क करिए, उनके बारे में उनसे आप इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखिए दोस्तों। ये सीखने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं सीखा तो चलेगा, लेकिन निवेश कैसे करें ये सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपने सीख लिया और जो बता रहे वैसे किया तो आपको बहुत फायदा हो जाएगी। आपकी बहुत सारी आदत शायद आपको चेंज करना पड़े, कुछ जो है आपका बिहेवियर चेंज करना पड़े, कुछ आदत आपको छोड़नी पड़े, कुछ खर्चे जो आपके जो है ज़्यादा कर रहे हो या जो नई काम के खर्चे उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बना पाओ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्तिवान बन जाओ, उसके ऊपर आपका फोकस हो जाएगा दोस्तों। तो जहाँ आपको अच्छा लगा हो डेफिनेटली आप कमेंट करिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा जरूर कमेंट करिए, आप अपना जो है दिल से शेयर करिए दोस्तों। और आप अपना जो प्यार दे रहे हो उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपको और संपत्ति बनानी है दोस्तों, तो ये 14वीं वीडियो था, इसके अलावा 13 वीडियो है। तो ये जो वीडियो है ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ये जो वीडियो है वो आपकी संपत्ति को ग्रो कर सकता है। तो जरूर देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।